आजकल समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है मल्टी मॉर्बिडिटी। अब आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप डायबिटीज को अलग पढ़ते हैं, बीपी को अलग पढ़ते हैं, या कोलेस्ट्रॉल को अलग पढ़ते हैं, बॉडी में दर्द हो रहा है अलग पढ़ते हैं, एसिडिटी को अलग पढ़ते हैं। लेकिन जो पेशेंट होता है जिसको भी डायबिटीज है उसको चांसेस हाइपरटेंशन के बहुत होते हैं। बीपी और डायबिटीज कहते हैं ना, ये दोनों मित्र हैं और ये सारी बीमारियों को बुलाते हैं। जब भी कभी हाइपरटेंशन होगा तो एसिडिटी भी होती है, मेटाबॉलिज्म सही हो नहीं रही है और डायबिटीज है तो भी एसिडिटी होती है, और मसल्स वीक हो जाती हैं तो सारे शरीर में दर्द होता है। अब जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपको पेन किलर अलग देगा, एसिडिटी की दवा अलग देगा, डायबिटीज की अलग देगा, कोलेस्ट्रॉल की अलग देगा, बीपी की अलग देगा, ब्लड थिनिंग की अलग देगा। इनके संग में विटामिन, कैल्शियम, आपका खाना नहीं खा सकते आप। क्या ये जो पेशेंट इस समय पर ये जो सिम्टोमेटिक रिलीफ जो आजकल की जो पैटर्न चल रहा है वेस्टर्न मेडिसिन का, उसमें वो परेशान है, तो आपके पास में आपका होलिस्टिक अप्रोच है। एक तीर से 100 शिकार करते हैं आप। हमारे यहां इसको वातज ज्वर की श्रेणी में लिया गया है, मतलब टेम्परेचर नहीं है। देखिए, डायबिटीज वाला हो, चाहे बीपी वाला हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल वाला हो, सभी में मुंह सूखना, मसल्स में दर्द होना, शरीर में दम नहीं होना, थकान, ये कॉमन सिम्टम है। वातज ज्वर में ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं। आचार्य कहते हैं कंठ, ओष्ठ, मुख शोषणम, निद्रा नाशम। कंठ, मुख शोषणम, हर डायबिटीज पेशेंट में गला सूखता है और मुंह सूखता है, और बीपी वाले को भी और कोलेस्ट्रॉल वाले में भी वातज ज्वर का सिम्टम है। निद्रा नाशः, नींद नहीं आती है इन लोगों को, वो नींद की अलग दवा और लेता है साथ में। शव स्तंभ गात्राणाम, पूरा शरीर में स्तंभ हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। रौक्षेण, और पूरे शरीर में रूखापन आ जाता है। ये आचार्य ने वातज ज्वर का सिम्टम बताया है। आपकी रेमेडी बहुत सिंपल है। आचार्य कह रहे हैं गुडूची पिप्पल नागरैहि पाचनम स्मृतम। जो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुई है डायबिटीज की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको ठीक करने के लिए गुडूची, पिप्पली और नागर, नागर माने सोंठ, शुंठी, शुंठी पाउडर, सोंठ पाउडर 5 ग्राम, 5 ग्राम पिप्पली पाउडर और 5 ग्राम गुडूची का पाउडर, पिप्पली या पिप्पली मूल, दोनों में जो मिल जाए आपको। इनको यदि आप रोज थोड़े से 100 ml खौलते पानी में मिला करके सुबह शाम दे दें तो डायबिटीज ठीक होती है, बीपी कंट्रोल में आता है, ठीक नहीं होता है वो। आप एलोपैथी की दवा शुरू कर दिए तो फिर आप बंद नहीं कर सकते उसको। कोलेस्ट्रॉल तो पक्का ठीक हो ही जाता है, कोलेस्ट्रॉल जितनी भी लिपिड प्रोफाइल की जो लिमिट्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। जो ALT, AST, SGPT, SGOT जो लीवर में है वो भी ठीक हो जाता है। और तो और मुख कंठ शोष जो है, मतलब गले में और मुंह में जो सूखापन है, निद्रा नाश है, जो स्तंभ गात्राणाम, जो शरीर जो बिल्कुल स्टिफ हो गया है, रुक्षता आ गई है, जो वातज ज्वर के सिम्टम है, वो सब चले जाते हैं और वो इंसान दोबारा जिंदगी जीना शुरू करता है। अब वो एलोपैथी की दवा जब खा रहा है तो डायबिटीज तो उसने वो ब्लड में तो कंट्रोल हो गई, वो बीपी तो कंट्रोल हो गया, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कंट्रोल हो गया, लेकिन ये सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हैं बंधु। आप वो जो एलोपैथी की दवा खा रहा है उसको बंद ना करवाएं, वो आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। आप लेकिन अपना ये जो घर की सिंपल चीज है, गुडूची, पिप्पली और सोंठ, भाई ये क्यों नहीं दे सकते? ये तो आचार्यों ने कहा ही है, दद्यात वातज ज्वरे पूर्ण लिंगे सप्तवासरे समाप्तम, मतलब 7 दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है पूर्ण सिम्टम्स के ठीक होने में। बाद में भी देना पड़ेगा क्योंकि उसका खान पान सब अच्छा नहीं होता है पेशेंट का आजकल। तो आप अपने पेशेंट को ये जो अलग अलग बीमारियों की वो जो अलग अलग दवाई खा रहा है उसको ठीक, अलग अलग दवाइयों का जो उसका जो इतना बड़ा जो पुलंदा है उसे कम करने के लिए आयुर्वेद का जो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है, एक ही पाउडर देना होगा आपको और आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आपको थोड़ा बुद्धि प्रयोग करके करनी पड़ेगी। आप भी यदि वही वेस्टर्न मेडिसिन का चश्मा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो काम नहीं बनेगा।